राजस्थान के थर रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, धोरणा। यह गांव बाकी गांवों से बिल्कुल अलग था। ना यहाँ कभी मेलों की चहल पहल होती, ना ही कोई मुसाफिर यहाँ रुकता। वजह थी एक अजीबोगरीब डरावनी घटना जो सालों से इस गांव से जुड़ी थी, रेगिस्तान में चलते हुए दिखाई देने वाले बिना पैरों के निशान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर साल गर्मियों की शुरुआत में रात को जब रेगिस्तान की रेत ठंडी हो जाती है, तब गांव के बाहर वाले टीले पर अजीब निशान दिखाई देते हैं, बिल्कुल इंसान जैसे, पर बिना एड़ियों के, जैसे कोई सिर्फ पंजों पर चला हो। मगर डराने वाली बात यह थी कि ये निशान कहीं से शुरू नहीं होते और ना ही कहीं खत्म होते, वे बस चलते जाते थे और कभी कभी गांव के किसी एक घर के दरवाजे पर आकर रुक जाते थे। वर्ष 2023 की गर्मियां थीं। जयपुर से एक युवा फोटोग्राफर राघव थार की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने आया। उसने धोरणा गांव के बारे में गीत में सुना था और तय किया कि वह यहाँ कुछ दिन रुकेगा। जब राघव गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे चेतावनी दी, बाबू साहब, सूरज ढलने से पहले गांव के बाहर मत जाना और रात को कमरे की खिड़की दरवाजे बंद रखना। राघव ने सोचा ये सब गांव वालों की पुरानी कहानियां हैं, मगर उसका मन उन निशानों के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। राघव ने गांव के बाहर एक पुराने वीरान हवेली में अपना डेरा डाला, जो अब खंडहर बन चुकी थी। उसने कैमरे लगाए, रात को जागते हुए देखने की ठानी। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हरकत दिखाई दी। उसने बाहर झांका, कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने कैमरा रिप्ले किया, उसमें कुछ साफ दिख रहा था। रेत पर बिना पैरों के पंजों के निशान चल रहे थे, अकेले, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य आत्मा चल रही हो। राघव कांप गया, मगर उसका जिज्ञासु मन रुकने को तैयार नहीं था। अगली रात उसने गांव के बुजुर्ग भीम चाचा से इसके बारे में पूछा। भीम चाचा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये निशान उस औरत के हैं जिसे गांव वालों ने 100 साल पहले डायन समझकर जिंदा रेत में गाड़ दिया था। उसका नाम था नूराम। वह एक बंजारा कबीले की लड़की थी जो रेगिस्तान में भटक कर गांव आ गई थी। लोगों ने उसकी खूबसूरती को देख उसे बुरी आत्मा मान लिया और एक रात उसे जिंदा ही रेत में दफना दिया। मरते मरते उसने शाप दिया, मैं हर साल लौटूंगी, लेकिन मेरे पैर इस धरती को नहीं छुएंगे। राघव सन्न रह गया। राघव ने अब फैसला कर लिया था कि वह खुद देखेगा कि कौन है जो इन निशानों को छोड़ता है। उसने अपने कैमरों के साथ साथ रेगिस्तान में एक ड्रोन भी उड़ाया। रात को जब सब सो गए, वह अकेला उस टीले की ओर बढ़ गया जहां निशान दिखाई देते थे। रेत ठंडी थी, चांदनी फैली हुई थी और हवा में अजीब सी बास थी। तभी राघव ने कुछ महसूस किया, एक साया, हवा के विपरीत, मगर उसका कोई शरीर नहीं था, सिर्फ परछाई। राघव ने कैमरा उठाया, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों में आई, मेरे पैरों को मिट्टी नहीं चाहिए, मुझे इंसानी आत्मा चाहिए। राघव भागा, लेकिन उसके पैर पांव रेत में धंसने लगे। उसने पीछे देखा, निशान उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ चलती रेखाएं, जैसे पंजे जमीन को छूकर आगे बढ़ रहे हों। किसी तरह वह वापस हवेली पहुंचा और दरवाजा बंद किया, मगर वो निशान उसके दरवाजे तक आ चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर रेत पर एक अकेली लाइन बनी थी, जो हवेली के भीतर जाकर गायब हो गई थी। राघव का कोई पता नहीं चला। उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज थी। एक सफेद लहराती साड़ी हवा में तैर रही थी। कैमरे के पास से आवाज आ रही थी, अब हर साल मैं एक नया राही मांगूंगी। गांव वालों ने अब हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन आज भी हर गर्मियों की शुरुआत में उस रेगिस्तान में एक लाइन चलती है, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के और बिना पैरों के। कहते हैं, अगर तुमने उस निशान के साथ कदम मिलाए तो अगली सुबह तुम्हारे पंजों के निशान भी कभी किसी दरवाजे पर आकर रुक सकते हैं।